तोहरी सूरतिया लगी बड़ी प्यारी हो, दुनिया जहाने हमरे हुआ खिसारी हो। मेरा पहला सॉन्ग था और इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मैंने काम किया। जो खेसारी जी की एनर्जी है ना, उनको देख के एनर्जी आ जाती है। भोजपुरी में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं जी बिहार झारखंड। मैं हूं आपके साथ प्रीति सिंह। कोरोना काल है, सड़कों पर मैं खड़ी हूं। आप सोच रहे होंगे कि बिना मास्क के आखिर मैं यहां पर क्या कर रही हूं। दरअसल इंटरटेनमेंट तो आप बहुत देखते होंगे, किसी ना किसी तरीके से आपको इंटरटेनमेंट किया जा रहा है। लेकिन देखिए, मास्क मेरे हाथ में है और दूरी का मैं ख्याल रख रही हूँ। लेकिन आपको आज मैं इंटरटेन करूंगी एक ऐसे गाने के साथ जिसको सुनकर आप खुश भी होंगे, डांस भी करेंगे। और चलिए मेरे साथ आज एक ऐसी एक्ट्रेस बोलूं, कोरियोग्राफर बोलूं या फिर एक्सप्रेशंस की क्वीन बोलूं, समझ नहीं आ रहा क्या बोल रही हूँ। पूछ लेती हूँ, श्वेता, क्या कहकर तुम्हें पुकारा जाए? कुछ भी बोलो, बस प्यार होना चाहिए और कुछ नहीं। देखिए, श्वेता जो है खेसारी लाल यादव के साथ पर्दे पर आते ही, एंट्री लेते ही इन्होंने धमाल मचा दिया है। और अब जो फॉलोअर्स हैं वो श्वेता के इस तरीके से बढ़ गए। श्वेता, अब सभी चाहते हैं कि बस आने वाले दिनों में श्वेता दिखनी चाहिए। जी हाँ, बिल्कुल। और भोजपुरी में काम करके मुझे बहुत ही अच्छा लगा। और बहुत सारे हमारे फिल्म्स कहिए या फिर वीडियोस कहिए, बहुत सारे लाइनअप है एंड डेफिनेटली हम लोग उस पर वर्क कर रहे हैं। बट येस, अभी जिस तरीके से देश की हालत बहुत ख़राब है कोरोना की वजह से, तो हम उसको मद्देनज़र रखते हुए कुछ अभी गैप कर रहे हैं। तो डेफिनेटली जैसे ही लॉकडाउन ख़त्म होगा हम उस पर वर्क करेंगे। बिल्कुल। देखिए, श्वेता जो है उत्तराखंड से आती है, लेकिन भोजपुरी में अब इन्होंने गाना किया है और कह सकते हैं कि बिहार वासियों की जो दिल में जो एंट्री श्वेता ने ली है। खेसारी का जब मैं नाम लेती हूँ ना, तो मतलब मैं क्या बोलूँ कि मुझे वो ऑडियंस दिखाई देती है जो सिर्फ खेसारी के सामने आने से ही कह सकते हैं कि जो पूरा समा है वो बांध देते हैं। कैसे एक्सपीरियंस रहा उनके साथ काम करने का? खेसारी लाल जी के साथ मेरा एक्सपीरियंस, पहली बात तो ये है कि मेरा पहला सॉन्ग था और इतने बड़े सुपरस्टार के साथ मैंने काम किया। तो एक जो खेसारी जी की एनर्जी है ना, उनको देख के एनर्जी आ जाती है। तो डेफिनेटली ये सॉन्ग तो सुपर डुपर हिट होना ही था, बिकॉज उनकी एनर्जी मेरी एनर्जी जब एक हुई तो ये धमाल हो गया। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा उनके साथ काम करके। बिल्कुल। और देखिए, सबसे बड़ी बात है कि इस गाने की शूटिंग दरअसल काशी में, बनारस में हुई है। तो बनारस की गलियों ने आपको क्या कुछ सिखाया? बनारस की गलियां तो अभी बहुत शांत है क्योंकि लॉकडाउन था उस टाइम पे। बट हमने उस टाइम को भी इस तरीके से करा कि हमारा एक मोटिवेशन ये रहा कि इतना ज़्यादा इस देश में इतनी जो महामारी फैली हुई है, और उस टाइम पे हमें ये था कि कुछ ऐसा सॉन्ग निकाला जाए, ऐसा धमाल हो कि लोग घर में बैठे हैं ना और उस सॉन्ग को सुन के उस गाने पे डांस करें। तो डेफिनेटली वो चीज़ें हुई हैं और हमने वो प्रूव कर दिया है। बिल्कुल। और देखिए, कहीं ना कहीं जो बिहार का स्वाद है, कहा जा सकता है कि जिस तरीके से बिहार के लोग एंटरटेनमेंट को एंजॉय करते हैं। और इस गाने का अगर मैं जिक्र करूँ श्वेता, इसके बोल परदेसिया। हाँ जी, परदेसिया जैसे कि सबको पता है, पहले से ही बहुत सुपर डुपर हिट सॉन्ग था रेखा जी और अमिताभ जी का। और उसके बाद इसका जो रिमेक करा गया वो है राखी सावंत का। तो दोनों ही डांस आइटम थे। और जब मुझे ये सॉन्ग मिला तो मैंने जब ये सुना कि परदेसिया सॉन्ग का रीमेक किया गया है, तो मैं खुद से ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गई थी इस गाने को सुनकर। और जो इसके बोल हैं, आपने स्टार्टिंग वाली लाइन जब सुनेंगे तो वो हिंदी में है, बट उसके बाद जितना भी सॉन्ग है वो पूरा भोजपुरी में है। और लाइंस भी इसकी, आप ये मत समझिए कि वो हिंदी गाने का ही भोजपुरी करा है, ऐसा नहीं है बिल्कुल। इसके जो लिरिक्स है बिल्कुल न्यू है। तो आप एक बार सुनेंगे तो आपको पता चल जाएगा। अच्छा, ये बताइए, बिहार में लिट्टी चोखा खाया क्या? नहीं, वहाँ नहीं खा पाई क्योंकि मैं बिहार जा ही नहीं पाई। तो बनारस में तो अभी सब कुछ बंद था, तो हमने ये कर नहीं पाए। बट डेफिनेटली मैं लिट्टी चोखा ज़रूर खाऊंगी। बिल्कुल। और देखिए, श्वेता भी यही चाहती है कि बिहार के जो फैंस हैं श्वेता के, वो श्वेता को इस कदर प्यार करें कि श्वेता बिहार जाए और लिट्टी चोखा खाए। श्वेता, बिहार के लोगों को लेकर किस तरीके की गाने को करने के बाद जो है मानसिकता सामने आई? चूँकि हम सीधे तौर पर देखते हैं, जब भी हम गाने का जिक्र करते हैं, एंटरटेनमेंट का, तो देखिए बिहार के जो भोजपुरी सॉन्ग होते हैं बिल्कुल थिड़क, मतलब डांस पे मजबूर कर देते हैं। तो ऐसे में कैसे लगा? हाँ, डीजे वाले सॉन्ग्स होते हैं और मुझे बहुत पसंद आया क्योंकि जो बिहारी जनता है ना, वो इतना ज़्यादा प्यार करती है ना, मतलब
मुझे इतना प्यार किया मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था, बिकॉज़ मैं उत्तराखंड से बिलोंग करती हूँ, उत्तराखंड पिथौरागढ़ से। और वहाँ के जो सॉन्ग्स होते हैं वो बिल्कुल अलग होते हैं और बिहारी सॉन्ग बिल्कुल अलग होते हैं जो भोजपुरी सॉन्ग्स हैं। और जो यूपी बिहार में तहलका मचा है ना इस गाने से, वो आप सभी को पता लग गया होगा अब तक जिन्होंने भी ये सॉन्ग सुना है। और मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा था इसके साथ, और डेफिनेटली ये गाना डीजे कहीं पर भी बजने वाला है और सब इंजॉय करेंगे। अच्छा, खेसारी लाल को आप सभी ने पर्दे पर देखा है, काफी फनी अंदाज में नजर आते। क्या रियल और रियल दोनों लाइफ में अलग हैं? रील और रियल की अगर बात करें तो खेसारी जी के बारे में अगर मैं कहूँ, वो बहुत ही इंजॉय करवाने वाले हैं इंसान और बहुत ही सपोर्टिव हैं। जैसा कि मैं आप लोगों को पता है कि मैं उत्तराखंड से हूँ और मेरी ये लैंग्वेज बिल्कुल भी नहीं है। मेरी लैंग्वेज हिंदी मैं बेसिकली बोलती हूँ और भोजपुरी मुझे बिल्कुल नहीं आती थी, और उन्होंने एक एक गाने की जो वर्ड्स थे ना वो मुझे याद करवाए हैं सेट पर। तो इतना डाउन टू अर्थ एक सेलिब्रिटी होना बहुत आजकल बहुत कम देखने को मिलता है, तो वो बहुत अच्छी मुझे बात लगी। चलिए, तो भोजपुरी में गाने की लाइंस। भोजपुरी में स्टार्टिंग वाली लाइन तो पूरी हिंदी है, बट मैं उसके बीच वाला आपको सुनाना चाहती हूँ। तोहरी सूरतियाँ लगी बड़ी प्यारी हो, दुनिया जहाने हमरे हो वह खेसारी हो। सो दिस इज़ द लाइन जो मुझे बहुत अच्छी लगी पर्सनली। तो देखिए, एक उत्तराखंड की जब लड़की भोजपुरी स्टाइल में जिस तरीके से गाना गाती है तो वाकई वो इम्प्रेसिव भी होता है। श्वेता, कोरियोग्राफर भी हैं आप, मैंने सुना है कि आप कोरियोग्राफ भी करती हैं, तो इस गाने में कहीं ज़रूरत पड़ी तो आपने अपनी भागीदारी निभाई या फिर नहीं? हाँ जी बिल्कुल। और जो इसमें हमारे कोरियोग्राफर थे लकी, तो जब उनको पता चला कि मैं भी कोरियोग्राफर हूँ, और वो इतने ज़्यादा खुश हो गए कि दैट यस, आपको पता है जो इसके स्टेप्स हैं वो इतने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं, और थैंक्स टू लकी। और उन्होंने जो भी स्टेप्स दिए डेफिनेटली आई थिंक मैंने वो करा, और कुछ मैंने अपना भी उसमें मसाला डाला। जो मेरे सोलोस थे जो शॉट लिए उन्होंने, तो उसमें मैंने भी थोड़ा सा अपना जलवा दिखा दिया था। बिल्कुल। श्वेता, भोजपुरी ही क्यों, भोजपुरी इंडस्ट्री में ही जाना क्यों सोचा सबसे पहले जो आप एंट्री ले रही हो? हालांकि आपने कई शॉर्ट मूवीज़ में काम किया है, लेकिन भोजपुरी स्टाइल में बिहार में, मतलब एक उत्तराखंड की लड़की जिसका स्ट्रगल में जानने की कोशिश करूँगी कि आखिर कैसे खेसारी का साथ श्वेता को मिला। ऐसा नहीं है कि मैं सिर्फ भोजपुरी के लिए ही काम करूँगी या फिर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं डेफिनेटली मुझे जहाँ से भी ऑफर्स आएंगे मैं वहाँ वो काम करूँगी, और मैं वेब सीरीज़ भी कर चुकी हूँ और काफ़ी सारे शूट्स वगैरह भी मैं करती रहती हूँ। और भोजपुरी के लिए ये मैंने इसलिए डन करा बिकॉज़ आपको पता है परदेसिया वैसे ही बहुत फेमस सॉन्ग था, और मैं जब वो गाना सुन रही थी तो मैंने अपने आप को इमेजिन कर लिया था उस सॉन्ग पे। हालांकि डन नहीं था कि मैं ही करूँगी, बट येस, वो जब मैंने सॉन्ग सुना तो मैंने कहा ये रॉकिंग होने वाला है सॉन्ग, तो इसलिए मैंने वो सॉन्ग करा। और भोजपुरी के जो भी अच्छे ऑफर्स मेरे को आएंगे मैं डेफिनेटली वो करूँगी। मिलियंस में जो है इसके व्यूज आ चुके हैं, और देखिए अभी सिर्फ 2 दिन हुए हैं, इस गाने को हर कोई पसंद कर रहा है, और देखिए इस गाने को कोई भी देख सकता है, तो आप किसी के भी साथ बैठ के इस गाने को देखिए, एंजॉय कीजिए। लेकिन श्वेता, क्या आने वाले दिनों में हम खेसारी के साथ एक बार फिर से आपको देख सकते हैं? देखिए वो मैं अभी रिवील नहीं कर सकती हूँ, और डेफिनेटली बहुत चीज़ें प्लान हो रही हैं, और आगे आगे देखिए होता है क्या। चलिए ठीक है, तो अब आगे आगे देखते हैं क्या होता है। मे बी श्वेता हमें एक बार फिर से पर्दे पर बड़ी एंट्री करती हुई नजर आ सकती है। लेकिन श्वेता, परदेसिया गाने के जो स्टेप मैं देख पा रही थी मेरे लिए काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन श्वेता के लिए बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। कोरियोग्राफर है, बच्चों को सिखाती है, बड़ों को सिखाती है, और डांस रियलिटी शोज़ में आपके स्टूडियो से बच्चे, आई थिंक क्या आप बताना चाहेंगे आप किस तरीके से बच्चों ने यहाँ पर जो चैलेंज है उसको कंप्लीट किया था? पहले तो मैं आपको अपने स्टूडियो के बारे में बताती हूँ। GTD स्टूडियो के नाम से मेरा स्टूडियो है, और पिछले 6 साल से मैं रन कर रही हूँ, और स्पेशली मैंने इसको ओपन लेडीज़ और गर्ल्स के लिए करा था और बच्चों के लिए। तो आज काफ़ी सारे बच्चे, काफ़ी सारी फैमिलीज़ हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। उसके अलावा हम बहुत सारे शोज़ करते हैं, फैशन शो, डांस शोज़, और मेरे बच्चे, मुझे लगता है मेरे घर वालों से ज़्यादा मेरे बच्चे खुश थे। घर वाले तो थे ही, ऑब्वियसली सबके घर वाले खुश होते हैं, लेकिन वो छोटे छोटे बच्चे, 6 साल के बच्चों का भी मेरे पास कॉल आ रहा है कि मैम आपने हमारे भोजपुरी में काम किया तो मुझे अच्छा लगा। तो मेरे लिए सबसे बड़ी बात वही हो गई थी, और डेफिनेटली हम इस चीज़ को बहुत आगे बढ़ाएंगे, और स्टूडियो को भी बहुत आगे तक लेके जाना है। और जो मैं वुमेन एम्पावरमेंट के ऊपर बहुत ज़्यादा काम करती हूँ और लेडीज़ों को बहुत आगे ले जाने की कोशिश करती हूँ। बिल्कुल श्वेता, देखिए गाना तो आपने गुनगुना दिया, लेकिन अभी हम सड़कों पर
खड़े हैं और सड़कों पर इंटरव्यू लेने की कोशिश इसलिए थी क्योंकि कोरोना काल है, चाहते थे कि थोड़ा डिस्टेंसिंग भी मेंटेन रहे और ऐसे में हमारे आसपास कोई है नहीं, तो कोरोना काल में हम पूरी सेफ्टी के साथ जो है यहाँ पर तमाम चीज़ें कर रहे हैं। लेकिन श्वेता, गाने के साथ एक दो स्टेप भी हो जाते तो मज़ा आ जाता। ठीक है, बट आपको मेरे साथ करना पड़ेगा। हाँ, बिल्कुल, मैं ट्राई करती हूँ। उत्तराखंड में भी मुझे बहुत प्यार मिला क्योंकि मैं वहाँ काफ़ी सारे शोज़ कर चुकी थी। देन उसके बाद मैं दिल्ली शिफ्ट हुई। दिल्ली में आने के बाद स्कूल पास आउट करते ही मैंने कुछ टाइम बाद ही स्टूडियो ओपन कर लिया था। देन वो जो स्ट्रगल था, देखिए हर किसी की लाइफ में अपना अपना स्ट्रगल होता है, तो कभी ना कभी मैं अपना स्ट्रगल शेयर करूँगी, बट अभी मैं एक शॉर्ट में आपको बताती हूँ। और जब मुझे गाना मिला तो मैंने अपने घर में बताया कि ऐसा है, बट मेरे घर वालों का रिएक्शन बिल्कुल भी, कहते हैं ना एक भोजपुरी के लिए कि नहीं भोजपुरी नहीं गाना, बट ऐसा कुछ भी नहीं था। और वो बहुत ज़्यादा खुश थे और उन्होंने मुझे सपोर्ट भी किया इस चीज़ में। और सबसे ज़्यादा तो मम्मी बहुत ज़्यादा खुश हुई और मेरे साथ वेद ने मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, स्टिल अभी भी करते हैं और हमेशा करते ही रहेंगे। और इन दोनों का सपोर्ट सबसे ज़्यादा था मेरी फैमिली में, और पापा तो बहुत ही खुश थे। तो मुझे तो बहुत इजी लगा, इतना मुश्किल नहीं लगा, बट स्ट्रगल देखो हर किसी का अपना अपना होता है। यानी कि कहा जा सकता है कि श्वेता को बिहार के लोगों से प्यार हो गया। हाँ, बहुत हो गया, क्योंकि वो मुझे इतना प्यार कर रहे थे, मुझे प्यार होना ही था। बिल्कुल, देखिए श्वेता को तो बिहार के लोगों से प्यार हो गया, लेकिन अब बिहार के लोगों को श्वेता को इतना प्यार देना है कि श्वेता उत्तराखंड को भूलकर बिहार के लोगों से प्यार कर ले। तो आप भी इस परदेसिया सॉन्ग को सुनिए, एंजॉय कीजिए। कोरोना काल है, घर में रहिए, सेफ रहिए और सुरक्षित रहिए, लेकिन जी बिहार झारखंड देखते रहिए।